प्रसपा का अपना एक वजूद है पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रसपा के लोग, मुझे लगता है कि हर जिले में 2-3 सीटों पे बहुत अच्छी तैयारी है। आज हम लोग सबकी सुनने के बाद ही यह तय हुआ कि पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। ये तो बार बार और सब लोग जानते हैं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जिसके साथ चले जाएंगे सरकार उसी की होगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश प्राप्त होता है, प्रसपा उसी को लेकर आगे बढ़ जाती है। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी अन्य पार्टियां जिस प्रकार से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, इसी क्रम में आज प्रसपा के प्रवक्ता अरविंद यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, प्रसपा को कहाँ खड़ी दिखाई पड़ती है? देखिए, प्रसपा चुनाव के पहले ही आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी किंग मेकर की भूमिका में है। आज आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जिस दल के साथ खड़े होंगे उसी दल की सरकार बनेगी। ये तो बार बार और सब लोग जानते हैं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जिसके साथ चले जाएंगे सरकार उसी की होगी। बहुत कम ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव के पहले ही कोई किंग मेकर हो जाए। आज समाजवादी विचारधारा के लोगों के मन में एक बात आती है कि समाजवादी पार्टी की तो तभी सरकार बनेगी जब माननीय शिवपाल जी यादव होंगे। तो इसको क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखेंगे? इसको तो इसी नजरिए से देखेंगे ना कि चुनाव के पहले ही माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी किंग मेकर हो गए। यही सच है। आज जिस तरीके से दूसरे दलों में भी ये मंथन चल रहा है कि जिधर शिवपाल जी होंगे, जिधर प्रसपा के लोग होंगे, उसी की सरकार बननी है। तो प्रसपा का अपना एक वजूद है पूरे उत्तर प्रदेश में। 19 में प्रसपा ने कांग्रेस, शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस से वार्तालाप की, फिर गठबंधन ने किया। 22 में हो रहा है कि हो सकता है सपा के साथ गठबंधन हो, क्योंकि अखिलेश जी तो भी विलय करने की बात नहीं करे, गठबंधन की बात होती है। जसवंत नगर की सीट शिवपाल सिंह यादव के लिए छोड़ रखी है। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का चुनाव होगा या फिर प्रसपा अपना अलग चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करेगी? नहीं, देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि समाजवादी पार्टी हमारी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि समाजवादी विचारधारा के जो वोटर हैं उनका ये मानना है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और सपा मिल के चुनाव लड़ेगी तभी सरकार बनेगी, अन्यथा सरकार नहीं बननी है। ये सच है, सबको पता है। तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी विचारधारा के लोग, जिस तरीके से और दूसरे पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, किसान है, बेरोजगार है, इन सब की आवाज बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक विचारधारा को ले ले या कोई एक समाज को ले ले। तो आज हम लोग सबकी सुनने के बाद ही यह तय हुआ कि पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, पूरी प्रसपा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पे ही आधारित है। उनका जो निर्णय होगा पार्टी उसको मानने को तैयार रहती है। जब गठबंधन होगा तो कितनी सीटों की मांग होगी, नहीं होगी तो प्रसपा कितनी सीटों पर लड़ेगी? और आपने बात कर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी से जब ये बात होती है तो शिवपाल जी कहते हैं कि जो संगठन फैसला करेगा उस पर हम आधारित होंगे। क्या चीज़ें हैं, आखिर क्यों कुछ साफ नहीं हो पा रहा अब तक, क्यों धुंधला धुंधला से दिखाई पड़ रहा है राजनीति में, खासतौर से प्रसपा की? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्पष्ट है। प्रसपा के लोग, मुझे लगता है कि हर जिले में 2-3 सीटों पे बहुत अच्छी तैयारी है। बूथ कमेटी तक है, यहाँ रखा हुआ है कि तमाम जनपदों की बूथ कमेटी आ गई है। जो विधानसभा हम लोगों ने टारगेट किया है, हर जिले में 2 और 3 विधानसभा को टारगेट किया है और वहाँ बूथ कमेटी बूथ स्तर पे तैयारियाँ है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यह स्पष्ट मानती है कि प्रसपा का संगठन अपना कार्य करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करता है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश प्राप्त होता है, प्रसपा उसी को लेकर आगे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हर जिलों में ये मान के चलिए कि 2 से 3 प्रत्याशी हमारे काफ़ी अच्छे हैं, दावेदार हैं, जिनकी घोषणा लगभग हो भी चुकी है और लोगों की हो भी रही है। वो लोग क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता के दम पे चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं और चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। एक सवाल तो भूल गए, मेरा कहना था कि आपने कहा हर जिले में 2, 3, 4, लेकिन कितनी सीटों का आकलन किया गया? 403 में कितनी प्रसपा लड़ेगी, अकेले लड़ेगी? तो नहीं, देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी बैठक होनी है, तमाम बैठकें होने जा रही है।
लगातार 8 के बाद लगातार बैठकें हैं, तो ये तय हो जाएगा और शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही सर्वमान्य होगा। तो वो आप लोग के सामने आ जाएगा कि कितनी सीटों पे वार्ता होगी, कितनी सीट लड़ना है, कितना क्या है। लेकिन हर जिलों में 2 से 3 प्रत्याशियों की तैयारी है और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 कैंडिडेट मजबूत जो लड़ने के इच्छुक थे उनको लगा दिया गया है। धन्यवाद बात करने के लिए। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से 2022 का चुनाव सामने है, उसके बाद देखा जाए तो प्रसपा जमीनी स्तर पे काम कर रही है, लेकिन देखना ये होगा क्या 2022 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के साथ क्या गठबंधन होगा या नहीं है। प्रसपा जब चुनाव में उतरेगी तो रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि 19 का रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए घातक हुआ था प्रसपा की तरफ से। क्या 22 में भी ऐसा कुछ होगा या किंग मेकर वास्तव में शिवपाल सिंह यादव बनेंगे, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आकाश यादव, DNP इंडिया, लखनऊ।